नमस्ते व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतर्ज्ञान में। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसमें सब लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं। मैं बात करने वाली हूं गुरु बाबा। आजकल भारत में, देश में, संसार में गुरु बाबा लोग अपना बिजनेस फैलाए जा रहे हैं, उससे बहुत ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सच्चाई से अनजान हैं। तो मैं आपके सामने एक सच्चाई लाना चाहती हूँ। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आप लोगों में से बहुत के फॉलोअर भी होंगे, बहुत लोग उनको जानते भी होंगे। वो जगह जगह जाके प्रवचन देते हैं और वो ये कहते हैं कि पर कृपा है। उनके पास जो भी व्यक्ति आते हैं पंडाल में, वो अपने अनुसार किसी को भी कहते हैं इस नंबर से ये आदमी उठ के आ जाए। और जब तक वो आदमी आता है तब तक वो अपना उससे बिना जाने उसका नाम, उसका कुछ भी बीमारी या कुछ भी उसको जो तकलीफ है, बिना उसके जाने उसके नाम का एक पर्चा बन के वहाँ पे तैयार हो जाता है। जब वो आदमी जाता है तो वो उससे कुछ बिना पूछे उस पर्चे को पढ़ते हैं और कहते हैं यही तकलीफ है ना, तो वो सामने वाला भी बोलता हाँ हाँ बाबा यही तकलीफ है। तो आपने इसमें एक चीज़ नहीं ध्यान देने की कोशिश करी कि भीड़ में से वो किसी को भी अपने अनुसार ही बुलाते हैं कि इस नंबर से ये आदमी आ जाए। क्या वो आदमी उनके दिए हुए पैसे का नहीं हो सकता है? उन्होंने भीड़ में अपने प्रचार करने के लिए वहाँ पे लोगों का पैसे दे के वहाँ पे बैठा रखा हो। एक तो ये इतने सारे सिम्टम्स लिख रहे हैं। अब आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, उसको एक ना एक तो तकलीफ होगी। अब इतने सारे सिम्टम्स लाइन बाय लाइन बोलते जाइए, कोई ना कोई तो मैच कर ही रही होगी। और एक बात बताइए, इन्होंने सिर्फ कहा कि मेरी सिर्फ 20% है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। 100% क्यों नहीं? अगर आप पे कृपा है तब तो आप भगवान की अगर आप पे कृपा है तब तो आप 100% ठीक कर सकते हैं। भगवान तो 100% ही ठीक करेंगे। अगर ये 20% भी कर रहे हैं तो ये काम तो डॉक्टर भी कर सकते हैं। तब आप लोग क्यों इनके पास जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये फ्री में इलाज करेंगे। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। कृपया यहाँ ना जाएं और सोच विमर्श करें, थोड़ा जागरूक होके रहें। इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी ना करें। ये सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आजकल भगवान का नाम लेके बहुत लोग सिर्फ इसी का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी फ्री में हो रहा है। आजकल हम देखते हैं कि हम भिखारी हट्टे कट्टे आते हैं हमारे पास मांगने भीख, तो हम उन्हें कहते हैं तुम जाके कमाते क्यों नहीं हो, यहाँ मांगने आ जाते हो भीख। जबकि वो भी मेहनत ही कर रहा होता है, चलता है फिरता है धूप में, हमारे पास आता है मांगता है। और आप लोग ठीक उसी तरह आप लोग इन लोगों को इतना इससे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ये भी एक तरह के भिखारी ही हुए, बस एक जनता को लूट रहे हैं, बस एक कुर्सी पा गए हैं, उस पर अपना अधिकार जमा लिए हैं और भीख ही मांग रहे हैं। और आप लोग हैं कि इनको भगवान के नाम पे भीख दे रहे हैं। तो भिखारी तो दोनों सेम ही हुए, बाबा भी और भिखारी भी। बस बाबा क्या है, लाखों लोगों की जनता का विश्वास लेके लूट रहे, और भिखारी बस भगवान का एक नाम लेके कहता है कि भैया हमें पैसा दे दो, हमें भूख लगी है। क्योंकि ये लोग जानते हैं, इनके पास इतना मास्टरमाइंड होता है कि जान रहे हैं यहाँ भी जो भी आ रहा है किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या तो होगी। तो ये लाखों सिम्टम्स दिखा देते हैं और कहते हैं, प्रूफ करते हैं कि इन्हें ये समस्या है, एकदम सॉलिड प्रूफ की तरह। एक तो ये पर्ची नहीं दिखाते हैं कि एक लिख क्या रहा है, इतना धड़ धड़ इतनी तेजी से लिख रहे हैं। कभी कैमरा फोकस करके दिखाइए हमें भी कि ये क्या लिख रहे हैं, आखिर जनता को भी तो दिखाइए। और ये अपने पर्चे पे उसका उपचार भी नहीं लिख के देते हैं, बस एक पर्चे पे लिख देते, कहते हैं अपना कागज लाओ फिर हम उस पर उपचार लिख के देंगे। और उपचार में भी तरह तरह की चीजें लिखते हैं। क्या वो इन्हीं के पास से किसी शॉप से जाती होगी जहाँ पे इनका बंधा होगा और ये उससे भी पैसे ले रहे होंगे? फिर आप लोग क्यों नहीं ये चीज देख पाते हैं कि ये लोग पे भगवान की कृपा है? क्या ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं? वो अपने एक वीडियो में बोलते हैं हम तो भाई कुछ भी नहीं है, जो है सब तो एक बात बताइए, अगर ऐसा आदमी है, व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसकी कृपा है, तो उसे दरबार लगाने की क्या आवश्यकता है? वो उसके जरिए पैसा क्यों कमा रहा है? वो अपने घर में भी बैठ के अपने बालाजी से कह सकता है कि भगवान आप सबका कल्याण करें। वो अपने आप को क्यों प्रचार प्रसार कर रहा है? भगवान के पीछे अपना नाम क्यों, भगवान के पीछे अपना नाम छिपा के भगवान के नाम पे वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है। एक अगर इंसान पे भगवान की कृपा है तो वो किसी की क्लास नहीं लगाएंगे, वो
वो हर एक इंसान का सम्मान करेंगे, उनको समझाने का एक तरीका सोचेंगे, वो इस तरह से कभी नहीं बोलेंगे। ये इस तरह से होगा कि इन्हें अहंकार है। ये पत्रकार महोदय से कहते हैं कि आप फेस रीडिंग करिए, जरा सा भी करिए, आपने इतनी एजुकेशन ली है, इतना अनुभव कमाया है जीवन भर, जितने भी आपकी उम्र है, तो जरा सा तो फेस रीडिंग करिए। तो ये जो बाबा हैं ये उनको अपमानित कर रहे हैं एक तरह से। ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्हें सबकी फेस रीडिंग बिना कुछ कृपा के, मतलब बिना किसी अनुभव के, बिना किसी एजुकेशन के, भगवान की कृपा से ये किसी का भी सब कुछ बता लेते हैं। और ये जो पत्रकार महोदय हैं ये कुछ भी नहीं बता पा रहे, ये उनका अपमान एक तरह से कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर कोई ईश्वर का है बंदा तो क्या वो इस तरह से किसी को अपमानित करेगा अपने आप को साबित करने के लिए? यही ये प्रूफ हो रहा है कि ये अच्छे नहीं कर रहे हैं, ये बस दिखावटी बाबा है। ये यहाँ पे कह रहे हैं एजुकेशन 0, पत्रकारिता 0, और कह रहे हैं यहाँ तक कि अनुभव 0। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ईश्वर का सिर्फ आप अनुभव से ही ईश्वर को जान सकते हैं, ना ही कोई उनका शरीर है, ना ही कोई उनका आपको कुछ दिखेगा छवि। वो सिर्फ हमारे अनुभव में ही आके हम उन्हें जान सकते हैं। जब वो हमारे अनुभव में आते हैं तब हम उन्हें जान सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनुभव 0। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम अपनी आत्मा की जर्नी को हमेशा पूरा करेंगे। यही हमारी आत्मा में फीड होता है, एक अनुभव ही जिसका कनेक्शन हमारी आत्मा से होता है, और इसी में वो सारी चीज़ें फीड होती हैं, और इसी को हम लेके अपने अगले जन्म में भी जाते हैं। और ये ठुकरा रहे हैं, इन पे भगवान की कृपा है, और ये कह रहे हैं कि अनुभव 0। ठीक है, आपकी एजुकेशन ठीक है, पैसा कमाने तक हो सकती है, आपकी पत्रकारिता भी पैसा कमाने तक हो सकती है, पर अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसे कभी भी आप 0 नहीं कह सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि जहाँ वीडियो चालू वहाँ भगवान की कृपा आने लगती है, सिर्फ एक भगवान ही की कृपा है जिसके ज़रिए हम ये सब बता रहे हैं। तो ऐसा एकदम ही गलत है। जो भगवान की कृपा होती है वो हर बंदे पे बराबर होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इन लोग सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि गलत है। राम नाम के पीछे, हनुमान के पीछे ये लोग सिर्फ अपना ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कृपया आंखें खोलें और इसे देखें कि अगर आपको भगवान को ही मानना है तो कृपया किसी की कृपा के पीछे मत भागिए, अपना ईश्वर से स्वयं का कनेक्शन जोड़िए। इन्होंने अगर जोड़ा भी है, अगर ये कहते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। तो ऐसे विश्वास मत करें। ये ऐसा इसलिए बोल रहे, ये इस दम पे ऐसा उस पत्रकार से बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने, लाखों की भीड़ों ने इनका मनोबल बढ़ा दिया है। इन्होंने लाखों दिलों पर राज कर लिया है, झूठी तरीके से किया है लेकिन कर लिया है। और आप जैसी भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ गए हैं, भगवान के नाम पे आते हैं और इनके साथ जुड़ जाते हैं। और भगवान को मानने की जगह, भगवान को तो ये लोग पीछे ही छोड़ देते हैं। लाखों की जो जनता होती है वो इन्हीं को भगवान मानने लगती है। और कुछ साल अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही जीवन भर अपने इसी काम को, इसी बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो ये जिस दिन यहाँ से चले जाएंगे इस दुनिया से, उस दिन आप ही लोग, लाखों की जनता वाली भीड़ ही लोग इन्हें भगवान समझ के पूजने लगेगी। तो क्या ये सही है? अगर किसी पर कृपा है ईश्वर की तो सिर्फ ईश्वर को ही मानिए। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप ईश्वर से कहिए। कोई अगर प्रचार प्रसार कर रहा है कि हम आपका ये ठीक कर सकते हैं आपको बिना देखे, तो उस पर विश्वास मत करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैं मानवता का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, मानवता को आगे लाना चाहती हूँ। मानवता एक ऐसी चीज़ है जो हर धर्म से बड़ी है। धर्म बाद में आया, मानवता पहले आई है। और भगवान यही कहते हैं कि पहले आप मानवता का प्रचार प्रसार करिए। धर्म से भगवान का कोई भी रिलेशन नहीं है। धर्म एक हमने बनाया, जिस तरह से हमने पैसा बनाया, शिक्षा बनाया, उसी तरह। तो धर्म के नाम पे, और ये बाबा लोग धर्म के नाम पे बहुत कुछ कांड भी करवाते रहते हैं। इन्हीं बाबा लोग के चक्कर में लाखों की जनता एक दूसरे से मर मिटने को तैयार हो जाती है। तो कृपया करके इनमें मत शामिल होइए। अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आंखों को खोल के देखिए कि कौन क्या कह रहा है। अगर आप अपनी आंखों पर से एक चश्मा हटा देंगे, एक अच्छा चश्मा लगा के देखेंगे, तो आपको
सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगेंगी, जिससे जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है। और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि ऐसे ही लोगों का पर्दा उठ सके और आप जैसी भोली भाली जनता इनमें शामिल ना हो सके। और हाँ, एक बात ये है, दुकानदारी तो लोग खोलते हैं, पर सबसे ज़्यादा उसमें अगर वो कोई दुकानदारी को बढ़ावा दे रहा है तो सबसे ज़्यादा पाप वो कर रहा है। मतलब कि अगर आप जनता उनके सहयोग कर रहे हैं, आप जाते हैं उन्हें लाखों भीड़ लगा के सुनते हैं, तो मतलब उन्होंने भगवान के नाम पे, भगवान के पीछे अपना एक बिजनेस खोल रखा है। और आप लोग जाते हैं वहाँ पे, खरीदने जाते हैं ज्ञान को, अपने सही को खरीदने जाते हैं वहाँ पे, अपने आप को सही करने के लिए वहाँ पे आप खरीदने जाते हैं। वो बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। जहाँ पे ईश्वर होगा, जहाँ पे ईश्वर का थोड़ी सी भी छवि होगी, वहाँ पे लेन देन की कोई चीज़ नहीं होगी, ना ही कोई इतना अच्छा प्रचार प्रसार अपना करेगा। तो कृपया इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और लोगों का भी बताइए कि ये चीज़ वाकई सही है, और मेरा सपोर्ट कीजिए मानवता को आगे लाने में। बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मानवता को ही आगे लाना चाहती हूँ। धन्यवाद।